hello guys, this is Shrishti Agrawal and welcome back to my YouTube channel. So today in this video I will be sharing with you कि what is my articleship experience in Big Four. Like मुझे Deloitte में काम करते करते 3 months complete हो गए, seriously 3 months complete हो गए and मैं शेयर करने वाली हूँ अपना एक्सपीरियंस कि मुझे क्या फ़ील हुआ एंड मैं आपके क्वेश्चंस भी आंसर करूँगी कि होता है ना कि बिग फोर में कुछ सीखने को नहीं मिलता, बिग फोर में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, तो मैं ये सारे क्वेश्चन आंसर करूँगी. सो द फर्स्ट क्वेश्चन कि बिग फोर में कुछ सीखने को नहीं मिलता, तो इसका आंसर है येस बी एंड नो बी. बिकॉज देखो तुम्हें सीखने को मिलेगा बट सिर्फ एक पर्टिकुलर डोमेन में, तुम एक डोमेन में रेस्ट्रिक्ट होकर रह जाओगे, बट आई इंश्योर कि तुम उस डोमेन का सब कुछ सीख लोगे. लाइक मैं हूँ स्टार्ट ऑडिट डोमेन में एंड मैंने इंटर में जितना कुछ भी पढ़ा था ना ऑडिट में, लॉ में, अकाउंट्स में, मैंने बहुत कुछ अप्लाई कर लिया अभी तक. मुझे सिर्फ 3 मंथ्स हुए हैं बट फिर भी मैंने बहुत कुछ अप्लाई किया है. जो भी मैंने पढ़ा था प्रैक्टिकली अप्लाई करा है. तो ये तो गलत है कि भाई कुछ सीखने को नहीं मिलता. मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है. तो मैं शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या सीखा. देखो सबसे पहले तो हमने सेक्शन 135 पढ़ा था ना लॉ का, जो कंप्यूटेशन ऑफ CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैंने उसे कैलकुलेट करा है प्रॉपरली कि क्या होना चाहिए उस कंपनी का CSR एक्सपेंडिचर, कि 2% ऑफ नेट प्रॉफिट्स में ये लेते हैं, वो नहीं लेते. वो सारा मैंने कैलकुलेट करा था खुद से. मुझे ना उस टाइम याद नहीं था कि क्या क्या लेते क्या नहीं लेते, मतलब थोड़ा बहुत तो मैं भूल गई थी. तो मैंने बगल में बेयर एक्ट खोला इन PDF फॉर्मेट एंड फिर मैंने वो प्रॉपर कैलकुलेशन करी है. सबसे ज़्यादा खुशी तो तब होती है जब आपने जो कंप्यूट करा है एंड क्लाइंट ने जो आपको डेटा दिया है कि उनके अकॉर्डिंग ये एक्सपेंडिचर है, वो मैच कर जाए. तो इतनी खुशी होती है कि येस मैंने जो सीखा है वो सही सीखा है एंड आई एम इवन एबल टू अप्लाई इट इन रियल लाइफ. फिर मैंने कैश एंड बैंक की भी टेस्टिंग करी थी, मतलब उसकी ऑडिट करी थी. लाइक मैं जिस क्लाइंट पे भी वर्क कर रही हूँ वो ना कुछ कैश बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं. तो मैंने फिज़िकली कैश को काउंट नहीं करा, मुझे उसका एडवांटेज नहीं मिला है, बट शायद मिल जाता. तो मैंने बैंक की टेस्टिंग करी है. जैसे हमने पढ़ा था ना कि हम बैंक से कंफर्मेशन लेते हैं कि आपके अकॉर्डिंग क्लाइंट के अकाउंट में कितना बैलेंस है. रियल लाइफ में होता है भाई, वो हम प्रॉपर मेल ड्राफ्ट करके भेजते हैं बैंक्स को एंड देन वो कंफर्म करते हैं कि इतना बैलेंस है. फिर उसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि हाँ ये बैलेंस सही है या गलत. तो लाइक अगर आप CA फाउंडेशन में, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको तो अच्छे समझ नहीं आएगा, बट CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स कैन रिलेट विद इट कि येस हम लॉ में ऑडिट में ऐसा करते थे कि कंफर्मेशन भेजते थे, पॉजिटिव कंफर्मेशन, नेगेटिव कंफर्मेशन. येस ये रियली होता है, क्योंकि हम डाउट करते हैं कि क्या ये रियल लाइफ में कभी अप्लाई होगा. आई एम अप्रूव होता है, सब कुछ अप्लाई होता है. मैं तो बोलती हूँ कि आप अपने CA इंटर को क्लियर करके फटाफट से आर्टिकलशिप में आ जाओ, क्योंकि इंटर में आपको क्या करना होता है कि आप सारे क्वेश्चंस को पेन पेपर पे सॉल्व कर रहे हो. आपको पता है ये फॉर्मूला रेपिटेटिव है, ये बार बार यूज़ करना है, लेकिन फिर भी आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते. आपको वही फार्मूला बार बार अप्लाई करना होता है, पेन से लिखना होता है. बट जैसे ही आप आर्टिकलशिप में आओगे, यू हैव योर हैंड्स ऑन एक्सेल, जहाँ आप एक बार फॉर्मूला लिखो एंड सब जगह कॉपी पेस्ट. तो आर्टिकलशिप के बेनिफिट्स तो हैं. इफ़ यू वांट टू क्लियर योर CA इंटर इन वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट, तो आप CA वाला के बैचेस चेकआउट कर सकते हो. उन्होंने अभी May 25 अटैम्प्ट में 11 आउट ऑफ 50 रैंकर्स प्रोड्यूस करे थे, विच इज़ क्रेजी. आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू CA वाला अगर आप चाहते हो कि आपका CA इंटर फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो एंड यू वांट अफोर्डेबल बैच टू. अगर आप CA फाउंडेशन में हो तो फाउंडेशन में भी CA वाले ने बचा दिया है. ICAI ने अभी रैंक सिस्टम इंट्रोड्यूस करा है CA फाउंडेशन में एंड CA वाला ने 3 आउट ऑफ 20 रैंकर्स दिए हैं. सो यू कैन चेक द फाउंडेशन बैच 2 फॉर CA वाला इफ़ यू वांट टू गेट एडमिशन इन CA फाउंडेशन. एंड CA वाला अब फाइनल में भी आ चुका है एंड CA फाइनल के कोचिंग्स लाइक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बट CA वाला है तो क्या एक्सपेंसिव. उन्होंने फाइनल में भी बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में बैचेस लॉन्च कर दिए हैं. एंड उनके बैच की सबसे ज़्यादा अच्छी बात मुझे ये लगी कि उनकी वैलिडिटी है 3 ईयर्स की, कि आप अगर Jan 26 वाला बैच लेते हो तो उसकी वैलिडिटी होगी Jan 28 तक.
तो एंड आई नो कि सीए फाइनल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एंड आर्टिकलशिप के साथ मैनेज करना तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए सीए वाला ने ये बेनिफिट लाई है कि आप एक बार बैच परचेज करो एंड आप 3 ईयर्स तक यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज। तो आप अभी जाके चेकआउट करो सीए वाला के बैचेस, बिकॉज अभी इंडिपेंडेंस डे सेल चल रहा है ना, अप टू 80% डिस्काउंट है, जो कि एक तो ऑलरेडी कम है बैचेस के प्राइस है, ऊपर से 80% डिस्काउंट। तो आप अभी जाकर चेकआउट करो, ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है एंड इफ़ यू यूज़ माई कूपन कोड विच इज़ 3200 तो आपको एक्स्ट्रा 200 ऑफ मिलेगा। सो यू कैन चेक द लिंक ऑफ बैचेस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, डोंट फॉरगेट टू चेक द बैचेस। फिर मैंने नेक्स्ट करी थी प्रीपेड एक्सपेंस की टेस्टिंग। वो होता है ना, हम इंश्योरेंस को प्रीपेड में अमाउंट पे करके रखते हैं कि आप इसे धीरे धीरे अमोटाइज करो ओवर द पीरियड। तो उसमें ये होता है कि आपने जो एडवांस में दे रखा है वो आप प्रीपेड में दिखाओगे इन असेट, बट आपका इस ईयर भी कुछ एक्सपेंस अमोटाइज हुआ होगा तो वो आपका पीएनएल में जाएगा इंश्योरेंस में। तो हम उसकी भी टेस्टिंग करते हैं एंड मैंने वो टेस्टिंग करी। खुशी होती है जो आपने पढ़ा है वो रियल लाइफ में अप्लाई करके, तो मैंने वो भी करा है। एंड फिर मैंने नेक्स्ट करा था प्रेजेंट वैल्यू से रिलेटेड कि लाइक मुझे इंटरमीडिएट में ना प्रेजेंट वैल्यू उतना अच्छे से समझ नहीं आता था कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटिंग फैक्टर वगैरह। फिर उससे रिलेटेड भी मैंने टेस्टिंग करी थी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, कि हम फ्यूचर में जो पैसे रीपे करने वाले हैं हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंट करते हैं। इसमें अभी भी लाइक टेस्टिंग करते वक्त भी मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी, बट आई गेस मैं जब सीए फाइनल में ये पढ़ूंगी इंडेस तभी मेरे को क्लैरिटी आएगी। एंड फिर मैंने सबसे मज़ा मुझे तब आया जब मैंने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की टेस्टिंग करी थी। इन द सेंस कि हमने वो पढ़ा था ना AS21 की, हम जब होल्डिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम होल्डिंग प्लस सब्सिडरी को ऐड करते हैं, बट सब्सिडरी में हम उतना ही शेयर ऐड करते हैं जितनी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है होल्डिंग की। तो वो हम टेस्ट करते हैं कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो नोट्स है उसमें उतना ही अमाउंट आ रहा है जो होल्डिंग का अमाउंट है प्लस जितनी उसकी शेयर है सब्सिडरी में। तो ये होती है एक टेस्ट। एंड सेकेंड ना वो भी होता है कि जो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है, जैसे अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी से परचेज करा हो या सब्सिडरी ने होल्डिंग से परचेज करा हो तो ये हम एलिमिनेट कर देते हैं अगर हम कंसोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो वो सब भी अच्छी होती है टेस्टिंग, वो सब टेस्टिंग भी मैंने सीखी है। तो ओवरऑल ऐसा नहीं है कि आपको सीखने को नहीं मिलता, बिग 4 में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बट अ डिस्क्लेमर, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर टीम। अगर आपकी टीम सपोर्टिव है एंड आपको सिखाना चाहती है तो वो आपको ना ऐसे एक्सप्लेन करती है कि ये हम क्यों कर रहे हैं। बट कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं उनकी ना टीम है, वो ऐसा करते थे कि ये डब्बे भर दो, मतलब सिर्फ कॉपी पेस्ट ये सब काम देते थे। तो ये पे डिपेंड करती है टीम पे। आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मेरे को अच्छी टीम मिली है एंड वो मुझे एक्सप्लेन करते सब कुछ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द टीम। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि बिग 4 में मतलब जो पीपल है वो बहुत टॉक्सिक है, बहुत पॉलिटिक्स होती है। तो देखो बिग 4, इसके लिए आई वॉन्ट क्रिटिसाइज बिग 4 बिकॉज जो टॉक्सिसिटी एंड जो पॉलिटिक्स नाम की चीज़ है ये बिग 4 नहीं करता, ये टीम के अंदर होती है। सो अगेन दिस डिपेंड्स अपॉन योर टीम। लाइक मेरे इसमें अगेन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके टीम उन्हें बोलती है कि आप 11 बजे रात तक बैठो, आपने आज सिर्फ इतना ही काम किया। अब उन्हें कैसे बताएं कि वी आर न्यू हेयर, तो अभी हमें टाइम लगेगा सीखने में। तो वो मतलब कुछ टीम होती है वो बहुत प्रेशराइज करती है कि आपको आज इतना काम करके ही जाना है, फिर अच्छे से बिहेव नहीं करती है। तो ये ऐसे कुछ टीम में होता है, बट मेजॉरिटी लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो अगेन द आंसर टू दिस इज़ कि इट डिपेंड्स अपॉन योर टीम की कितनी टॉक्सिसिटी होगी वहाँ पे। द थर्ड इज़ लॉन्ग वर्किंग आवर्स। इन दिस आई कुड नॉट सेव बिग 4 बिकॉज देखो लॉन्ग वर्किंग आवर्स तो परमानेंट है एंड अगर आपकी मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी कल साइनिंग होने वाली है, मतलब कल उसकी ऑडिट कंप्लीट होने वाली है, तो आज आपको 12 बजे रात तक बैठना पड़ सकता है, क्या पड़ेगा। तो दिस इज़ कांस्टेंट एंड डेली तो आपको 10 बजे से 8 बजे तक फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं कर सकते। तो इतना तो हो ही जाता है क्योंकि एंड इवन ना
अगर हम बोलेंगे भी तो वो बोलते हैं कि दिस इज सीज़न है, मतलब अभी ऑडिट का सीज़न है, पहले लिस्टेड क्लाइंट खत्म हुए, फिर प्राइवेट क्लाइंट्स आए, फिर लिमिटेड रिव्यू वगैरह स्टार्ट हो जाती है, तो इतना तो रहता है। बट वो बोल रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में इतना प्रेशर नहीं फील होगा एंड वहाँ आप टाइमली घर जा सकते हो। तो सीज़न है तो इतना लॉन्ग वर्किंग आवर्स तो अभी परमानेंट है कि 8 बजे घर जाना है रात के। एंड वो भी गर्ल्स को थोड़ा प्रिविलेज मिल जाता है, वो 8 बजे जाती है, इवन बॉयज़ तो उससे भी लेट जाते हैं, 9-10 बजे जाते हैं अभी भी। सो ये होता है। तो अगर अभी भी कोई मुझसे पूछे कि डिस्पाइट द लॉन्ग वर्किंग आवर्स मैं स्टिल बिग फोर में ही जाना चाहूँगी, क्योंकि उसके बहुत एडवांटेज है। एक तो फर्स्ट तुम्हें बिग फोर का वो टैग मिल जाएगा दैट यू आर बिग फोर, एंड तुम सीए बन भी जाते हो, देन यू विल स्टिल हैव अ एडवांटेज ओवर अदर्स। सेकेंड की तुम्हारी स्टाइपेंड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर फर्म्स। किसी भी फर्म में आपको 15,000 का स्टाइपेंड नहीं मिलता है, सिर्फ बिग फोर में ही मिलता है। सो डेफिनेटली स्टाइपेंड ज़्यादा होती है। एंड थर्ड, द लाविश लाइफ, कि आप एरोप्लेन से जा रहे हो, अगर आउट स्टेशन ऑडिट है तो देन जो होटल्स, फिर खाना एंड सब कुछ यार, वो लाविश लाइफ आप एंजॉय कर सकते हो, पार्टीज़ वगैरह होती रहती है। तो ये आपको किसी और फॉर्म में नहीं मिलती है, ये बेनिफिट आपको सिर्फ बिग फोर में मिलती है। एंड नेक्स्ट ये भी है ना कि आपको बिग फोर में वो कॉर्पोरेट टर्मिनोलॉजीज समझ आती है जो हम ऐसे छोटी मोटी फॉर्म में नहीं यूज़ करते हैं। आप लोगों से इंटरेक्ट करना सीखते हो, आपकी इंग्लिश, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी, सब कुछ बहुत बहुत इम्प्रूव होती है इफ़ यू आर इन बिग फोर।